students, today in this video we are going to read your lesson 10. This is a poem, The Hilltop Temple, written by Sri Aurobindo. श्री अरविंदो महर्षि हुए हैं हमारे भारतीय संस्कृति के। उन्होंने ये पोएम लिखी है द हिल टॉप टेम्पल, जो आपका लेसन 10 है। इसके टाइटल से ही आपको पता लग रहा है कि किसी मंदिर की बात की गई है जो कि किसी पहाड़ी के टॉप पर है। हिल माने होती है पहाड़ी, टॉप माने ऊंचाई, शिखर, और टेम्पल माने मंदिर। जो किसी पहाड़ी के शिखर पर टेम्पल है, मंदिर है, उसके लिए एक भक्तिपूर्ण कविता श्री अरविंदो ने लिखी है। इसमें वो मंदिर जो पहाड़ पर बना हुआ है, उसमें जो देवी विद्यमान है, उसके बारे में बात की गई है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। आप जब कविता के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं तो आपका पोएम पढ़ने का औचित्य सही रहेगा। द पोएम डिस्क्राइब्स अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। ये पोएम पहाड़ी पर बने एक मंदिर का वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है। टू रीच इट वन हैज़ टू क्लिम्ब न्यूमरस स्टेप्स। और वहाँ पहुँचने के लिए, उस मंदिर तक पहुँचने के लिए न्यूमरस स्टेप्स, अनगिनत कदम चलने पड़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ओनली दोज हु आर प्योर इन हार्ट डेयर क्लिम्ब द हाइट्स। केवल वे जिनका हृदय शुद्ध है उस ऊंचाई तक जाने का साहस कर पाते हैं। यानी कि इतनी ऊंचाई पर वही जाता है जो सच्चे मायने में भक्त होता है, जिसके मन में श्रद्धा होती है देवी देवताओं के लिए। इतनी ऊंचाई चढ़ के वही भक्त जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है केवल वे जिनका हृदय शुद्ध है उस ऊंचाई तक जाने का साहस कर पाते हैं। द पोएट फाइंड्स द लोनलीनेस द एटमोस्फियर ऑफ द टेम्पल कंड्यूसिव टू अचीव स्पिरिचुअल हाइट्स। कवि को मंदिर का जो एकांतवास है, लोनलीनेस जो है, एकांतवास, वहाँ का जो आध्यात्मिक वातावरण है, एटमॉस्फियर ऑफ द टेम्पल, वो अनुकूल लगता है, बिल्कुल आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुँचने के लिए प्रेरक लगता है कवि को वहाँ का वातावरण। ही कंसिडर्स इट वाइज टू सेट द गॉडेस इन सच अ लॉफ्टी प्लेस बियॉन्ड वर्ल्डलीनेस। ऐसी सांसारिकता से दूर पहाड़ पर, ऊंचाई पर ये जो मंदिर बना हुआ है, देवी जिसमें विराजमान है, तो ये पहाड़ पर है, इसीलिए इसको बोला गया है वर्ल्डलीनेस, यानी सांसारिकता से दूर। तो ऐसी सांसारिकता से दूर उत्कृष्ट स्थान पर देवी की स्थापना उसे बुद्धिमानीपूर्ण कार्य लगता है, क्योंकि देवता को बिल्कुल ऊंचाई पर रख दिया गया है दुनियादारी से। ही कंसिडर्स इट वाइज टू सेट द गॉडेस इन सच अ लॉफ्टी प्लेस। लॉफ्टी प्लेस माने बहुत ऊंचाई पर जो उत्कृष्ट स्थान होता है, वहाँ पर रख दिया गया है देवी को। द डेटी एम्बॉडीज ऑल दैट इज प्योर एंड वर्चुअस। जो देवी है वो प्रतीक है, एम्बॉडीज माने प्रतीक, देवी प्रतीक है उस सब का जो प्योर है, शुद्ध है, वर्चुअस है, सदाचारी है, सद्गुणी है, उसका वो देवी प्रतीक है। एवरी ह्यूमन बॉडी इंश्राइन्स इनसाइड इट द स्पार्क ऑफ द इनफाइनाइट। प्रत्येक मानव शरीर में स्थापित है अनंत का स्फुरलिंग, यानी इनफाइनाइट माने अनंत, अनंत का जो स्पार्क होता है, स्फुरलिंग ईश्वर का, वो जो आत्मा का प्रतीक होता है, आत्मा छोटी जो होती है, वो हर मानव शरीर में अंदर विद्यमान है। तो ये इस पोएम में कुछ बैकग्राउंड है जो कवि ने प्रशंसा की है पहाड़ी पर देवी के मंदिर को बनाने की। चलिए, आपने भी, हमारे हिंदू संस्कृति में तो बहुत से मंदिर हैं जो पहाड़ों पर ही बने हुए हैं। आप अपने आसपास भी ऐसे कई मंदिर देख सकते हैं जो पहाड़ों पर हैं। तो इसीलिए ये पोएम के स्टार्टिंग में लाइन पूछी गई है, हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। क्या आप कभी ऐसे मंदिर में गए हैं जो कि पहाड़ी पर, ऊंचाई पर बना हुआ हो। हाउ डज इट फील लाइक बीइंग देयर।
वहाँ पर जब आप रहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, वहाँ पर होना कैसी फीलिंग करता है। जैसा कि अभी हमने पोएम के बैकग्राउंड में आपको बताया, जो कवि फील करता है वहाँ पर एकाकीपन, बिल्कुल आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए बहुत ही उचित स्थान है, शांति महसूस होती है। यह सब आप भी किसी पहाड़ी के मंदिर पर जाते हैं तो महसूस करते होंगे, वही कवि ने महसूस किया। फिर कवि उसकी प्रशंसा में, देवी की प्रशंसा में, और जिन्होंने उस मंदिर को ऊंचाई पर बनाया उनकी प्रशंसा में, उस मंदिर की प्रशंसा में, वो कविता जो श्री अरविंदो ने लिखी है बहुत ही अच्छी है। आप उसको समझे तो वैल्यू आपको समझ में आएगी। इसके पहला जो स्टेंजा है उसकी शुरुआत होती है, आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर, पहाड़ी पर बनी असंख्य सीढ़ियों के बाद, आई सॉ upon earth's head brilliant with sun the immobile goddess in her house of stone in a loneliness of meditating air। पहाड़ी पर बनी असंख्य सीढ़ियों के बाद कवि कहता है, मैंने देखा पृथ्वी के हेड यानी सिर, शीर्ष को सूर्य के तेज से चमकते हुए। जो शीर्ष है पहाड़ी पर है तो इसीलिए उसको बोला है कि पृथ्वी के सिर को सूर्य के तेज से चमकते हुए जो वहाँ स्थापित है मंदिर, उसको मैंने देखा। वहाँ क्या देखा उसने, द इमोबाइल गोडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन इन ए लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर, अपने पत्थर के घर में, हाउस ऑफ स्टोन जो मंदिर होता है वो पत्थरों का बना होता है, तो अपने पत्थर के घर में इमोबाइल गॉडेस, इमोबाइल माने जो अचल है, जो चल नहीं सकती। आप जानते हैं कि जो भी मंदिर की मूर्ति होती है वो हिलडुल नहीं सकती है, वहीं पर रहती है, तो इसीलिए उसको इमोबाइल बोला जाता है। मोबाइल माने जो चलायमान है, जो सब जगह चलता है, और मूर्ति इमोबाइल है, इमूवेबल है, वो हिल नहीं सकती है, वो अचल है। तो उस अचल देवी की मूर्ति को, जो कि ध्यानस्थ हवा के एकाकीपन में उसने देखा, जो वहाँ पर हवा बह रही है वो ऐसी है मन को लुभाने वाली, उस लोनलीनेस में, एकांतवास में हवा ऐसी है कि जो मेडिटेटिंग है, जिसको एहसास करके, उस हवा का एहसास करके कोई भी ध्यान मग्न हो सकता है। तो बड़ा ही अच्छा वातावरण पहली स्टेंजा में कवि ने बताया है श्री अरविंदो ने कि कई असंख्य सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैंने पृथ्वी के सिर पर सूर्य के तेज से चमकते हुए इस मंदिर को देखा, जिसमें कि पत्थर की मूर्ति देवी जो है वो अचलायमान है, इमोबाइल है, और ध्यानस्थ हवा में कोई भी वहाँ उसके एकाकीपन में, लोनलीनेस में मग्न हो सकता है। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स that sat her there, above the world and time's dominion, the soul of all that lies calm, pure, alone, revealed its boundless self, mystic and bare। श्री अरविंदो को अंग्रेजी का बहुत अच्छा जानकार माना जाता है, बहुत अच्छा। कुछ पोएमें तो उनकी इतनी अच्छी हैं कि उनका अर्थ निकालना अच्छों को पसीना आ जाता है, वो उस पोएम का अर्थ ही नहीं निकाल पाते। इतने आध्यात्मिक गुरु थे, महान, और उतने ही ज़्यादा बुद्धिमान अंग्रेजी के ज्ञाता थे। बहुत अच्छे उन्होंने इस तरह की असंख्य कई पोएमें उन्होंने लिखी हैं भारतीय कल्चर, उसके अध्यात्म के ऊपर। चलिए, तो अब वो आगे कहते हैं, इस पोएम में स्टेंजा है, वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सैट हर देयर। वो व्यक्ति जिन्होंने इस मूर्ति को, इस मंदिर को यहाँ बनाया, वो बुद्धिमान हाथ, वो मानव के हाथ, मानव हस्त बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने उस देवी को वहाँ स्थापित किया। अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, दुनिया से दूर, और टाइम्स डोमिनियन माने काल का अधिकार क्षेत्र, यानी समय का अधिकार क्षेत्र, उससे दूर, दुनियादारी से दूर, उन हाथों की, उन बुद्धिमान हाथों की वो प्रशंसा करते हैं श्री अरविंदो, जिन्होंने इस मंदिर को उस दुनियादारी से ऊंचाई पर बनाया। मंदिरों को ऊंचाई पर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ नीचे जो गांव शहर हैं, वहाँ की जो
बुरी चीजें हैं, वो आदमी उनसे दूर होकर के भगवान की शरण में जाता है तो मंदिर में उसे एकांत और शांति का अनुभव होता है। तो और भी एकाकीपन और शांति का अनुभव यदि शहर में मंदिर है तो नहीं हो पाता है, परंतु जब पहाड़ी पर कोई चीज होती है तो आप जानते हैं वहां जाकर के कितना अच्छा फील होता है। तो वो श्री अरविंदो उन बुद्धिमान लोगों के हाथों की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि इस मंदिर को और इस देवी को इस ऊंचाई पर स्थापित किया है तो वो निश्चित तौर पर ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस दुनियादारी और इस काल के अधिकार क्षेत्र से ऊपर हट करके इसको स्थापित किया। द सोल ऑफ ऑल दैट लाइज काम प्योर अलोन, जो आत्मा है, सोल माने आत्मा, जो सभी सजीवों की आत्मा जो रहती है काम, शांत, पवित्र, प्योर, एलोन, अकेली, सभी जीवों में आत्मा रहती है। तो सभी सजीवों की जो लोग हैं उनकी आत्मा जो है वो शांत, पवित्र, अकेली रहती है। रिवील्ड, वो रिवील करती है, जाहिर करती है, प्रकट करती है क्या? इट्स बाउंडलेस, अपनी बंधनहीनता। बाउंडलेस मानी जिस पर कोई बाउंडेशन नहीं हो, जिस पर कोई बंधन नहीं हो, जो सीमाओं से बंधा नहीं हो। तो आत्मा बताती है जो अंदर में मन में है बिल्कुल शांत, शुद्ध और अकेली, वो जाहिर करती है बंधनहीनता किसकी? सेल्फ मिस्टिक एंड बेयर, अपने अंदर रहस्यमय और आवरणहीन। बेयर, क्योंकि आत्मा जो है उसका कोई शरीर नहीं होता, वो तो किसी दूसरे के शरीर में आके रहती है। खुद आत्मा जो है उसका कोई शरीर नहीं होता, तो आवरणहीन होती है वो। तो रहस्य में और आवरणहीन आत्मा वो खुद को जाहिर करती है। किसी भी देवता के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर वो आत्मा रहती है जो कि शांत, पवित्र और अकेली होती है। आवर बॉडी इज एन एपिटोम ऑफ सम वास्ट that masks its presence by our humanness. In us, the secret spirit can indite a page and summary of the infinite, a notice of eternity expressed, live in an image and a sculptured face. आगे की स्टेंजा में श्री अरविंदो कहते हैं, Our body is an epitome of some vast. हमारा शरीर किसी सटीक उदाहरण है किसी वास्ट, विशालता का। ठीक है, एपिटोम माने या तो उदाहरण होता है या फिर सार कह सकते हैं, समरी जिसको कहते हैं कि जो विशाल है वो तो ईश्वर है, तो उस विशाल ईश्वर का सार है। हमारे अंदर जो शरीर है वो उस विशाल का सार है। दैट मेक्स इट्स प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमननेस, जो कि छुपाता है अपनी उपस्थिति को मानवता के मुखौटे में। ह्यूमननेस माने मानवीयता, मानवता। ठीक है, तो वो अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति को, अब मास्क शब्द आया है ना, मास्क का क्या काम होता है? मास्क का काम होता है, जो चेहरे पर मास्क लगाते हैं तो वो हमारे चेहरे को छुपाता है। तो आत्मा शरीर के अंदर है और आत्मा के बाहर जो शरीर है वो उसका मुखौटा है। ठीक है ना, तो मुखौटे यानी शरीर के अंदर आत्मा छिपी रहती है। तो जो शरीर है वो हमारा उस विशाल ईश्वर की जो सूक्ष्मता है आत्मा, उसको हमारे अंदर अपनी उपस्थिति को वो छिपाता है आत्मा। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट ए पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट, हम में वह गुप्त आत्मा लिख सकती है। इंडाइट माने रच सकती है, लिख सकती है। वो सीक्रेट स्पिरिट यानी गुप्त आत्मा यानी परमेश्वर, हमारे अंदर वो गुप्त आत्मा जो परमेश्वर है वो रच सकती है, वो रच सकता है, वो लिख सकती है क्या? ए पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट, एक पृष्ठ, एक पेज और सारांश, समरी किसका? अनंत का। यानी वो तो अनंत है ईश्वर, तो वो तो विशाल है, परंतु तो हमारे अंदर जो आत्मा का छोटा रूप है वो मात्र क्या है? वो एक समरी है। किसकी? उस विशाल ईश्वर की आत्मा की, परमात्मा की। हमारे अंदर जो अंतर जीवात्मा है वो जीवात्मा परमात्मा की
अंश है, उसकी समरी है, मात्र एक पेज की तरह है। पूरा एक रजिस्टर माने कि परमात्मा यानी ईश्वर की आत्मा, और एक उसका एक पेज यानी कि एक पृष्ठ, वो क्या है? हमारी आत्मा यानी जीवात्मा जो जीव में रहती है। A nodus of eternity expressed live in an image and a sculptured face. नोडस मान होता है केंद्र, अनंत के केंद्र की होती है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। लिव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस, जो रहती है एक तस्वीर में, एक मूर्ति के चेहरे पर ये रहती है, ये अनंत का केंद्र रहती है। तो आपको ये कविता समझ में आई होगी। इस कविता के अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नोट लगा रहता है, देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमको निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं इस पोएम के, जिनको आपको जरूर याद करना चाहिए। कॉपी डाउन कर ले इनको, हमने बहुत अच्छे से लिखा है। काफ़ी सीरीज गाइडों में इतने अच्छे से नहीं दिया रहता, ऊट पटांग आंसर रहते हैं, आप उनके सहारे न रहें। हम बहुत ही अच्छे से आपको आंसर बनाते हैं, ताकि आप जब आंसर लिखें तो आप इतने अच्छे नंबर लाएं कि आप मेरिट में टॉप करें। हमारे पहले के स्टूडेंट्स जो भी हमने पढ़ाए हैं वो सभी कई बार मेरिट में आए हैं। तो अच्छे से अच्छे 95 से ऊपर आप नंबर लाएं इंग्लिश में, हम ये चाहते हैं। तो आप साधारण क्वेश्चन आंसर को तैयार न करें, हम जो वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर लिखते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल? कोई भी मंदिर तक कैसे पहुंच सकता है, पहुंचा जा सकता है? मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कोई भी कैसे पहुंच सकता है? वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लिम्बिंग न्यूमरस स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स बिल्ट ऑन द हिल। तो इसका आंसर है कि कोई भी मंदिर तक पहुंच सकता है असंख्य सीढ़ियां चढ़ करके। न्यूमरस स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स बिल्ट ऑन द हिल, पहाड़ी पर जो असंख्य सीढ़ियां हैं उनको उनके द्वारा चढ़ करके कोई भी मंदिर तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन 2 देखें, व्हाट डिड द पोइट सी व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल? जब कवि मंदिर पहुंचा तो उसने क्या देखा? आंसर है, व्हेन द पोइट रीच्ड द टेम्पल ही सॉ द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन। जब कवि मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा इमोबाइल गॉडेस को, यानी जो इमोबाइल मानी अचल जो देवी है, जो चल नहीं सकती है, उस देवी को पत्थर के घर में यानी मंदिर में कवि ने देखा, ऊंची ऊंचाई पर। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोइट रिएक्ट? कवि ने कैसे क्या प्रतिक्रिया की? वहां मंदिर को देख के, देवी को देख करके क्या प्रतिक्रिया की? The poet praised those wise people who made that temple at such a great height and set the goddess so high on the hilltop. कवि ने उन बुद्धिमान लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने उस मंदिर को इतनी ऊंचाई पर बनाया और उस देवी को इतनी ऊंचाई पर, पहाड़ की टॉप पर देवी को स्थापित किया। ये कवि ने इसमें प्रतिक्रिया की, बोला, उन लोगों की उसने प्रशंसा की, बुद्धिमान लोगों की। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोइट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ? कवि ने मानव शरीर की तुलना किससे की? तो आंसर है, द पोइट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी विद इन्फिनिटी एंड द यूनिवर्सल सोल। कवि मानव शरीर की तुलना करता है उस अनंत से और विश्व आत्मा से शरीर की तुलना करता है, यूनिवर्सल सोल। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी? गुप्त जीवात्मा, जो सीक्रेट स्पिरिट है, अपने अंदर जो जीवात्मा है छिपी हुई, वो किस प्रकार मानव शरीर में कार्य करती है? हमारे अंदर जो आत्मा है वो किस प्रकार कार्य करती है, ऑपरेट करती है हमारे शरीर को, कैसे? आंसर देखें, द सीक्रेट स्पिरिट राइट्स अ पेज और अ समरी ऑफ द इनफाइनाइट इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारे अंदर आत्मा है कवि के अंदर, वो मानव शरीर में अनंत के बारे में एक पृष्ठ या सारांश लिखती है। अनंत के बारे में, जो ईश्वर है अनंत, उसके बारे में एक पेज या सारांश, समरी लिखती है। द ह्यूमन बॉडी सर्व्स एज द प्ले फील्ड
फॉर द सीक्रेट ऑफ हिज स्पिरिट। और जो मानव का शरीर है वो उस गुप्त जीवात्मा के प्ले फील्ड, कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है। क्योंकि कोई भी आत्मा शरीर के बिना तो काम कर ही नहीं सकती, काम तो शरीर करता है, उसको नियंत्रित आत्मा जरूर करती है। आखिरी क्वेश्चन देखें, छठवां, व्हाट डज द पोइट से इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द हिल टॉप टेम्पल। ये जो कविता है हिल टॉप टेम्पल, उस कविता की आखिरी 2 लाइनों में, अंतिम 2 पंक्तियों में कवि क्या कहता है? तो आंसर है द पोइट सेज, कवि कहता है दैट द आइडल ऑफ द गॉडेस, कि देवी की पत्थर की जो मूर्ति है, जो कि स्कल्पचर्ड इन स्टोन, जो पत्थर में उकेरी गई है, शिल्प में उकेरी गई जो देवी की मूर्ति है, इज द लाइफ लाइक इमेज ऑफ इटर्निटी। वो एक शाश्वतता, अनंत की जीवंत प्रतिकृति है, इमेज है। इटर्निटी अनंत की इमेज है, वो एक जो देवी है वो, और केंद्र है, नोडस माने केंद्र होता है, तो और द सेंटर ऑफ द इटर्निटी, और ये उसका केंद्र है, अनंत का केंद्र है, और उस अनंत की इमेज के रूप में ये मूर्ति है। और इसीलिए उस मूर्ति में, उस पत्थर में हम ईश्वर को ढूंढते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उस परमात्मा, विश्व आत्मा जो है ईश्वर, वो इस मूर्ति के अंदर है। इसलिए हम उसकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि उस पत्थर में ही भगवान हैं। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर पोएम समझ में आ गई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने यदि एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। सब्सक्राइब करना हमारे लिए जरूरी है, हमको प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे, वीडियो आप तक पहुंचेंगे। बहुत सरल है सब्सक्राइब करना, लाल कलर से सब्सक्राइब आपके मोबाइल में देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस लिखे हुए लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में घंटी दिखी होगी, बेल आइकॉन, उसको जरूर दबाएं। उसके दबाते ही 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल, उसको टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो जल्दी ही आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। कोई इंतजार करने की जरूरत आपको नहीं है। और भी ग्रामर के, टेक्स्ट रिलेटेड, राइटिंग स्किल, निबंध, लेटर एप्लीकेशन, जो भी वीडियो आपको चाहिए वो सारे हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे, अपने मोबाइल में प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारे एमपी इंग्लिश क्लासेस चैनल की। उस प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।